हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से एक सीट है कोल विधानसभा, जो कि आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काफ़ी हिस्सा उसके अंदर आता है। और साथ ही साथ ये एक ऐसी सीट है जहां पर हर पार्टी का कोई ना कोई विधायक रहा है, चुनकर है। पिछली बार बीजेपी के जो विधायक थे वो चुनकर यहाँ पर आए थे, बड़ी भारी मतों से जीतकर यहाँ पर आए थे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सपा के विधायक थे, उससे पहले बसपा के विधायक थे 2 बार के, और कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर रहे। तो कुल मिलाकर मिलीजुली सरकार यहाँ पर बनती रही है। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो पब्लिक के मन में क्या है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है कि इस बार वो किसको चुनने जा रही है। क्योंकि पिछले 5 सालों का हिसाब किताब हम जनता से पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ है। पब्लिक से बात करेंगे सीधा सीधा और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है, मार्केट है पूरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूरा एक ये अच्छी सी खासी चाट पकौड़े की दुकानें यहाँ पर हैं और लोग खा पी रहे हैं वजह से। यहाँ पर एक महिला से पहले बात करते हैं। इधर देखिए, आप बताइए कि मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, ये तो सबका अधिकार है, बात कीजिएगा। 5 साल में कुछ आपको लगा कि हाँ कुछ बदलाव आया आपके क्षेत्र में, या महिलाओं को लेकर सरकार की कुछ नीतियाँ सी रही जो वाकई में बहुत अच्छी रही? कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कह नहीं रही हैं। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? 5 साल में कुछ बदलाव देखने में आया था? नहीं, कुछ बदला भी है और नहीं भी बदला, दोनों ही बातें हैं। कुछ ऐसा वो नहीं है। मतलब आपके हिसाब से कि बदला भी है, नहीं भी बदला? हाँ, ऐसा क्यों? ये कुछ बदलाव ज़्यादा कम हुआ है, परेशानी कुछ लोगों को ज़्यादा हुई है। क्या परेशानी आपको लगता है कि यहाँ पिछले 5 सालों में बढ़ गई? आप नहीं, बहुत सी परेशानी है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, ये सब महंगाई एक बहुत बहुत बढ़ गई है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप महिला घर चलाती हैं तो महंगाई परेशान कर रही है। बहुत परेशानी है, क्यों नहीं है? क्यों गैस पे, डीजल पे, सब पे पैसे बढ़े हैं, ये परेशानी नहीं है लोगों को? बोझ बढ़ गया बहुत ज्यादा। और क्या, और इनकम इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। इतनी है नहीं और नहीं बढ़ी है इतनी। लोगों के बेचारे की रोजगार है वो है बैठे, गरीब बच्चे हैं वो जो खाने के लिए लाते हैं वो है वो बैठे हाथ पे हाथ रखे, कंपनियों में काम करते वो बेचारे इधर से उधर बैठे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं और उनको वजीफा भी दे रहे हैं। उसको नहीं मिल, जिस मालदार है उनको मिल गई और जो गरीब है उनको कुछ नहीं मिलता है। जी आप बताइए। हाँ, कुछ तो अच्छाइयाँ हैं और साथ में कुछ प्लस बुराइयाँ भी हैं। मतलब अच्छाई के नाम से देखो, शांति तो बहुत है, हम शांति चाहते हैं। इस 5 साल में शांति घूम रही है, शांति बहुत रही है। पहले अक्सर देखने में आता कि दंगे होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, वो नहीं। फसाद, झगड़ा, मतलब मारपीट वगैरह ये बहुत ज़्यादा रहता था, पर अब ये थोड़ा काफ़ी शांति का माहौल है ये। हाँ, काफ़ी हद तक कम हो गया है। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती कह रही है कि शांति का माहौल यहाँ पर पहले से देखने में आया है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आप बताइए, बाइक चला रहे हो आप, चुनाव आने वाला है, पिछले 5 साल में क्या लगता है कि योगी सरकार कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है सर। क्या अच्छा आपको लगा इस इलाके में? और अपने प्रदेश में, देश में देखिए कितनी अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, गरीबों को मकान मिल रहे हैं और उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहे हैं फ्री में। और गांव में भी देखिएगा सारी चीज़ें मिल रही हैं, फैसिलिटी सारी पब्लिक को मिल रही है। जहाँ सड़कें नहीं थी और वहाँ पर सड़कें बन गई हैं और गांव में घर घर में बिजली कनेक्शन पहुँच। लेकिन बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है या नारी सम्मान निधि है। महिलाएं कह रही हैं कि गैस तो दे दी, लेकिन गैस इतनी महंगी कर दी कि खरीद नहीं पाते। नहीं सर, ये जिस हिसाब से सब कुछ दिया है, अब सब कुछ सरकार पे थोड़ी है। सरकार सब कुछ थोड़ी देगी तुम्हारे घर में खाने के लिए। सारा महीने पे 5 किलो हर व्यक्ति को गेहूं मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, दाल मिल रही है। अब सारी चीज थोड़ी है, सारी चीज सरकार तुम्हारे घर में आएगी तुम्हें सब चीज देने के लिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि सरकार ने काम किया है, जरूरी नहीं है कि सब चीज सरकारी करके। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर आप बताइए, आप क्या इधर ही रहते हैं? जी नहीं, आप ये तो इधर क्षेत्र के रहने वाले हैं? जी जी जी। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव नजर आया यहाँ पे आपको? जो पिछले यहाँ पे देखने में आता है कि पॉलिटिकली अगर बात करें यहाँ पे तो हर पार्टी की सरकार रही है, चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लेकिन कोई भी जो है रिटेन नहीं कर पाया अपनी सीट को। ऐसा क्यों लगता है सर? देखिए, ये तो रिटर्न वाली बात है कि देखिए रिटर्न तो हमारी बीएसपी की सरकार में हमारे एक बार के एमएलए फिर दोबारा एमएलए चुने गए, तो बीएसपी 2 बार यहाँ से रही है। हाँ, 2 बार बीएसपी रही है कोल विधानसभा से। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक बने, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समय मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के कोल से, अनिल पाराशर जी। तो ये तो अब शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अब शायद हमसे ज़्यादा बेहतर लोगों से इधर बात कर रहा था, कह रहे थे कि यहाँ पर पहले से शांति का माहौल है, पहले यहाँ पे दंगे फसाद होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, वो अब देखने में नहीं आ रहा है। कौन कह रहा है शांति का माहौल है? लोग, जनता कह रही है, यहाँ पे जनता घूम रही है, वो बता रही है।
जनता इतना त्राह है सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वो आप भी देख रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं। महंगाई का मुद्दा लोगों ने कईयों ने उठाया है। महंगाई का मुद्दा तो चरम सीमा पर है। महंगाई का मुद्दा तो इतना है कि किसी गरीब से आप पूछिए, 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं हो रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो महंगाई की तो मार इसने इस तरीके से ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से इस सरकार ने खास तौर से मध्यम वर्ग या आपका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, व्यापारियों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। आपकी एक दुकान है, छोटी सी केमिस्ट की शॉप है, क्या वाकई लगता है कि हाँ पहले के मुकाबले व्यापारियों को भी दिक्कत हुई है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है, जो भी चल रहा है। हाँ, दवाइयों का तो काम ऐसा है कि लोगों को ज़रूरत पड़ती ही रहती है। है ना, कस्टमर आ रहे हैं और बीमारी थोड़ी कम हो रही है, और ये तो अपना सोचना है क्या हो रहा है, दुनिया की सोच है। किसी का अपना मत है, पब्लिक है, सब जानती है। सर आपसे बात करना चाहूँगा, आप इधर ही रहते हैं इसी क्षेत्र में? जी। कुछ बदलाव नजर आया पिछले 5 सालों में? योगी सरकार का काम कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा या एवरेज रहा? कोई काम तो अच्छा दिख ही नहीं रहा कोई। हाँ, अच्छा बुरा क्या, हमें तो सर्विस ड्यूटी करनी आने। रोजगार वगैरह उत्पन्न हुए लोगों के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। आप क्या काम करते हैं? साहब मेरी दुकान है। दुकान आपकी है? छोले भटूरे बनाते हैं? हाँ जी। तो क्या आपको भी कुछ परेशानी हुई? नहीं, या काम एकदम सही चल रहा है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, हम तो रोज खाते हैं, रोज कमाने वाले हैं बस। देखिए ऐसे लोग भी हैं कि रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। मैडम आपसे बात करना चाहूँगा, आप स्टूडेंट हैं, एमयू में पढ़ते हैं इधर? अगर यूपी की बात की जाए तो एजुकेशन के सेक्टर में आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ है यूपी में पिछले कुछ 5 सालों में? बहुत कम हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, हम ये कहें। कम हुआ है, और अच्छा हो सकता था? हाँ, और अच्छा हो सकता है अभी भी। और उसके अलावा क्योंकि कोविड की वजह से अभी हम थोड़ा प्रॉब्लम में हैं, और जो चीज़ें नई चीज़ें कर सकते हैं वो अभी नहीं हो पा रही हैं। मतलब कोविड के चलते कुछ परेशानी ज़्यादा हुई है। हाँ। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे। इंटरेक्शन कम होता है टीचर्स के साथ, तो इंटरेक्शन नहीं होता है, तो जो हमारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते और हम फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये तो देखिए पेंडेमिक तो सबके लिए था, ये इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में कुछ बदलाव आया आपको, कि चेंजेस आए हैं कि अच्छी हुई है एजुकेशन यूपी में? और अब पूरे यूपी को तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ अपने कॉलेज की बात की, एमयू की बात की। एमयू में कहा जाए तो हाँ काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से अब तक। देखिए इम्प्रूवमेंट हुआ है, इनका कहना है एमयू में। अम्मा क्या हाल है? भैया हमें तो पानी ना बिजली ना है, और घर में हमें तो अंधेरा रहते हैं। बिजली नहीं आ रही? नहीं आ रही। ले तो सरकार तो खूब बिजली दे रही है। और पानी ना है, नल ना है हमारे घर में, वो मतलब बहुत ज्यादा। सरकार तो ये कहती है कि हर घर में नल देंगे, नल से जल देंगे। नल ना है, ना पानी बिजली कुछ ना है, अंधेरे में सोता है, चाहे चोटा मार जाए चाहे कोई मार जाए, हमारा है। तो कुछ और युवा भी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, आप क्या पढ़ते हैं या काम करते हैं? पढ़ता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ। बिजनेस भी करते हैं जी, दोनों काम करते हैं। देखिए ऐसे लोग भी हैं कि पढ़ भी रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। जरूरी है ना आज की नहीं? हाँ, जरूरी है जी। जॉब कम मिल रही है पढ़े लिखे को। अच्छा, किसको जॉब मिली है? बिल्कुल जॉब नहीं है आपको? नहीं है, जॉब भी नहीं। योगी सरकार तो 12 के लिए 5,000 की, 6,000 की, इससे ज़्यादा नहीं है। कोई इंजीनियर बीटेक कर रहा है, उसके लिए भी 10,000 की, इससे ज़्यादा नहीं है। मेरा भाई है, बॉम्बे में जॉब कर रहा है, बीटेक है, 7,000 रुपये में। अच्छा जी। तो मतलब आपका कहना है कि पढ़ाई लिखाई करके भी उस तरीके का रोजगार नहीं मिल रहा है? कोई फायदा नहीं है। जैसे 5,000 लगा के मैं 500 कमा सकता हूँ एक दिन में, नौकरी 7,000 रुपये करके क्या करूँगा? कोई फायदा नहीं है ना। ये एक अहम मुद्दा है, ये बहुत इन्होंने इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो पढ़े लिखे युवा भी हैं उनको नौकरी अगर मिल भी रही है तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में शायद यूपी में नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, नोएडा में खूब कंपनीज आ रही हैं, लखनऊ में खूब कंपनीज आ रही है, और आने में बहुत फ़र्क है ना, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वाकई में आपको भी लगता है ऐसा कि हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कोई एक सर और खड़े हैं, साहब आपसे बात करना चाहूँगा। पब्लिक है सब जानती है, पिछले 5 सालों में आपको लगता है कि हाँ सरकार ने कुछ अच्छे काम किए, कुछ गलत काम किए, या विकास हुआ कि नहीं हुआ किसी भी सेक्टर में? आपको लगता है कोई भी सरकार हो उससे कुछ काम अच्छे भी होते हैं और कुछ गलतियां भी होती हैं। अब जनता को सबको ये चीज़ देखना है कि कितने काम अच्छे किए, कितने काम, कोई एक तरफा कोई पार्टी से बात नहीं होती है, और हर सरकार को यही चाहिए कि काम अच्छा करे और मिलजुल के रहने वाली बात करें। लेकिन मैं इसके अलीगढ़ की बात करूं, जी, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले जो दंगे होते थे वो कम हो गए हैं, कानून व्यवस्था थोड़ी सुधर गई, आपको लगता है वाकई में ऐसा? हाँ, इस वक्त तो कई सालों से अल्लाह का शुक्र है कि दंगे तो नहीं हुए हैं। हाँ, बस ये है कि
गांव की जो सड़कें हैं थोड़ी सी, आप यहीं बगल में चले गाँव में थोड़ा सा विकास करना है। सड़क उड़क है थोड़ा सा गांव के इलाके में, वहीं बगल में चिलकौड़ा जगह आप जाके उसकी सड़क की हालत देख लीजिए, बस ये मैं कहूँगा। बस ये पब्लिक है, सब जानती है। उन्होंने कहा कि देखिए बड़ी अच्छी बात की, सरकारें आती हैं अपना काम करती भी हैं, कुछ काम खराब भी होते हैं, लेकिन सरकारों को चाहिए कि अच्छा काम किया जाए। हम कुछ और लोगों से बात करें क्योंकि चलती फिरती मार्केट है ये। क्या पकौड़ी भून रहे हो? हाँ। क्या पकौड़ी क्या बना रहे हो? चीला। चीला बना रहे हैं जी। ये बताओ, चीला तो बेच रहे हो, काम धंधा अच्छा चल रहा है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। पहले से कुछ बदलाव नजर आया इधर? और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पब्लिक है, सब जानती है। जी 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 बताइए। पब्लिक के तौर पे ये बताइए, पिछले 5 साल में क्या ठीक रहा, क्या खराब रहा? बढ़िया है, सब कुछ ठीक चला है। सब कुछ ठीक चला है, बढ़िया चला, अच्छा चला, फर्स्ट क्लास। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई खराब नहीं हुआ। सरकार अच्छा चलाई है योगी जी ने, मोदी जी ने बढ़िया चलाई है सरकार। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। देखिए पब्लिक है, सब जानती है, हर तरह की पब्लिक से हम बात कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग भी हमको मिले यहाँ पर, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पब्लिक ही वो असली कड़ी है सरकार को चुनने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में कुछ काम किया है कि नहीं किया है। और हम कौल विधानसभा में हैं इस वक्त अलीगढ़ की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर पार्टी के अलग अलग विधायक रहे हैं। बसपा के 2 विधायक रह चुके हैं जो कि सत्ता से बाहर हो गए थे 2012 में, क्योंकि उससे पहले ये रिजर्व सीट हुआ करती थी। जब जनरल सीट हुई तो सपा ने यहाँ पर बाजी मारी, उसके बाद 2017 में बीजेपी के अनिल पराशर बड़े बहुमत से जीत कर आए थे। तो अब इस कौल विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन हाँ, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से हम जानने की कोशिश की है कि इस विधानसभा में आखिर क्या मुद्दे थे, क्या वाकई में सरकार ने काम किया है कि नहीं किया है। कौल विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर शहरीकृत इलाका है और यहाँ पे मार्केट बहुत सारी हैं, क्योंकि कंजस्टेड ये इलाका है। और ऐसे ही एक मार्केट में हम पहुँचे हैं क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक से जानेंगे कि क्योंकि शहर में जो मार्केट होती हैं उनकी अपने अलग समस्या रही, क्योंकि लॉकडाउन की आशंका फिर से बन रही है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो दुकानदारों का क्या होगा। भाई साहब, दोबारा से चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन अगर लग गया तो दिक्कत हो जाएगी व्यापारियों को बहुत। लॉकडाउन लगते हैं दिक्कत बहुत हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी व्यापारी बहुत लॉकडाउन का खामियाजा भुगत चुके हैं। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन लगता है तो व्यापारी चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सरकार तो रैलियां खूब कर रही है, चुनावी सभाएं खूब चल रही हैं, लेकिन सर जो मार्केट है उनको बंद कर देती है। उसी से तो कह रहे हैं कि नेताओं को किस तरीके से रैलियां ओपन हो रही हैं। जब देश के हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो व्यापार को क्यों चौपट कराने का काम कर रहे हैं। अब चौपट वाकई व्यापार चौपट हो जाएगा जी। अगर व्यापार अगर बंद होता है तो व्यापार बिल्कुल चौपट हो जाएगा, क्योंकि 2 साल से व्यापारी इसका दंश झेल रहा है और व्यापारी को ही पता है कि उसका खर्चे कितने होते हैं। सरकार को तो अपना सारा चीज़ चाहिए, सरकार को बिजली का बिल भी चाहिए, सरकार को टैक्स भी चाहिए, सरकार को गृहकर बिल भी चाहिए, सरकार को सारी चीज़ चाहिए। सरकार व्यापारी के लिए कुछ भी माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन ये बताइए कि जब पहला लॉकडाउन लगा था और समस्याएं बहुत सारी सरकार के सामने भी आई और आम लोगों के सामने भी है, व्यापारियों के सामने खासतौर से आई, तो सरकार ने व्यापारियों के लिए उस समय के बाद कुछ किया लॉकडाउन के बाद, जो पिछला लॉकडाउन लगा था? सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। सरकार ने अपनी व्यापारियों की गवर्नमेंट होते हुए इस सरकार ने कुछ नहीं किया व्यापारियों के लिए। और व्यापारियों की इस सरकार में सबसे ज़्यादा मिट्टी खराब व्यापारी भाइयों की हुई है, इस व्यापारी पार्टी की। क्या सही कह रहे हैं कि व्यापारियों को वाकई में बिल्कुल राइट ऐसा है कि व्यापारी वाले परेशान इस समय, आज से 2 साल पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें आगे वो सब खा लिया, खत्म हो गया सब। इस समय कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है इस समय। तो अच्छा ये बताइए कि इस इलाके की अगर बात करूँ कौल विधानसभा क्षेत्र की, मैं देख रहा हूँ मार्केट बहुत ज़्यादा हैं, तो मार्केटों में क्या पहले के मुकाबले कुछ सुख सुविधाएँ बढ़ी हैं या हालत खराब? कुछ भी नहीं है, हालत बहुत ख़राब है सब, बहुत। देखिए पब्लिक है, सब जानती है, कह रही है कि जो पिछला लॉकडाउन लगा था उसके बाद से धंधे थे वो चौपट हो गए थे। अगर दोबारा से ऐसी नौबत आ जाती है कि व्यापारी को दुकानें बंद करना पड़ जाए तो उनके लिए बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इस मार्केट में देखिए तमाम दुकानें हैं, एक तरफ यहाँ पे सीट कवर की मार्केट है, दूसरी तरफ दुकान है। भाई साहब, क्या आपकी भी दुकान है इधर? हाँ सर, मेरी सामने वाली है। हाँ। तो ये बताइए कि पिछले 5 सालों में कुछ लगा कि हाँ बदल गया कुछ हमारा आपके क्षेत्र में? सर हमें तो कुछ नहीं लगा, यहाँ पे कुछ बदल गया। यूपी में कुछ बदला? कुछ नहीं, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, खाड़ गड्ढे हो रहे हैं और पानी भरा हुआ है। अच्छा, ऐसा तो हमें कुछ लगा ही नहीं है कि कुछ बदल गया यहाँ पर। क्यों ऐसा क्यों? कि सरकार तो कह रही कि ये तो स्मार्ट सिटी के तहत आ रही है। झूठ बोलती है सर, झूठ बोलती है, साफ झूठ बोलती है। दुनिया की उसने मतलब आपके
महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई बढ़ा दी है। पिछले साल तेल 70 रुपए किलो था, आज 180 रुपए किलो खाना पड़ रहा है हमें। चौपट हो गए। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, हम जहाँ भी जा रहे हैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा आया है, क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं लोगों को मार रही है। क्या बताइए? मैं सुबह का निकला हुआ हूँ, बेलदारी करता हूँ और मेरी 350 रुपये बेलदारी मिलती है, मुझे वो नहीं मिल पा रही है मजदूरी। बच्चे एक टाइम रोटी खाते हैं, एक टाइम सोते हैं भूखे। सरकार तो कह रही कि हम राशन भी फ्री दे रहे हैं। क्या दे रही है? राशन में क्या है? वो चावल है और गेहूँ है और क्या मिल रहा है ना, मिल रहा है। वो चावल कौन खाएगा? वो सड़े हुए चावल, वो पेट और ख़राब हो जाता है उन्हें खा के। लेकिन आप ये कहने की रोज़गार नहीं मिल रहा। रोज़गार नहीं है। सुबह का निकला हूँ 5 बजे का, घर में घुसूँगा, क्या ले जाऊँ? 100 कमाता हूँ, 200 का खर्चा, 100 कहाँ से लाऊंगा? फैक्ट्रियाँ बंद हैं, वहाँ जो लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में वो उन्होंने निकाल दिए वर्कर अपने। काम है नहीं फैक्ट्रियों में, जहाँ 100 आदमी काम करते हैं वहाँ 20 आदमियों से काम हो रहा है। 20 आदमी काम कर रहे हैं तो 80 कहाँ जाएँ बेचारे? बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है। महंगाई की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हैं। आज लोहे पे विकट तेजी है, लोहा खाने की चीज़ें महंगी, हर चीज़ में महंगाई है। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है, इनका कहना है कि हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम दुकानें और भी हैं। आप कारीगर हैं जी? किस चीज़ के कारीगर हैं? सिलाई के कारीगर हैं। क्या बनाते हो? बैग वगैरह बनाते हैं। तो ये बताओ, बैग का काम ठीक चल रहा बनाने का? कहाँ, सुबह तो 100-125 रुपये कमाए, पूरी दुकान है, बताओ कुछ है ही नहीं। महंगाई है, कोई खरीदने नहीं आता इतना। अच्छा, मतलब महंगाई के चलते खरीदारी भी नहीं होती, बिक्री भी नहीं हो पाती? कुछ बिक्री नहीं हो पाती। ये चीज़ है, पहले 50 रुपये मीटर थी, आज 110 रुपये मीटर की है। कौन खरीद रहा है इसे? 450 और आज देखो 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। आप ये देखिए महंगाई कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। और पहले मोदी सब्सिडी देते थे, अब कोई सब्सिडी नहीं है, केवल 15 रुपये सब्सिडी आ रही है, वो भी आ रही है नहीं आ रही है। पहले 450 रुपये का सिलेंडर था, आज देखिए 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। बताओ कहाँ से मतलब अपनी महंगाई मतलब? महंगाई से तो सब लोग त्रस्त हैं, महंगाई से तो सब लोग त्रस्त हैं। और जैसे कि ये बता रहे हैं दुकानदार भी। हम इधर चलते हैं आगे आगे। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या बदला 5 साल में यहाँ पे? देश में जिस तरह 5 साल में क्या बदला? प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में गरीबों को मकान दिया, प्रधानमंत्री आवास के तहत योजना दे दी। योगी सरकार ने क्या किया? योगी सरकार ने व्यापारियों को 2 लाख रुपए का आय दी है, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए 2 लाख। लेकिन ये तमाम व्यापारी जो बैठे हैं त्राहिमाम कर रहे हैं, कह रहे कि रोजगार चौपट हो गए, और योगी सरकार के कह रहे कि धंधे चौपट हो गए। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो नेताओं तो अपनी रैली कर लेते हैं, लेकिन व्यापारी मर जाता है। व्यापारी के साथ योगी सरकार हमेशा खड़ी है। ये जो व्यापारी, ये बीजेपी के जरूर समर्थक लगते हैं। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, मैं योगी जी की कार्यशैली को बता रहा हूँ। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हर तरह के लोग हैं। कह रहे कि मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन योगी जी की कार्यशैली उसको लेकर ये अच्छी बात कह रहे हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं काम नहीं हुआ। तो ये लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा अनुभव है सभी के लिए कि हर तरह के लोग यहाँ पर है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। पिछले 5 साल होने वाले हैं सरकार को, योगी को जी। कुछ लगा इलाके में, कोल क्षेत्र में कुछ बदल गया हो? भैया हमें तो कुछ नहीं लगा कुछ बदला हो। क्यों? महंगाई बढ़ रही है और दुकानदारी है नहीं। दुकानदार का काम है दुकानदारी करना, दुकानदारी ना तो फिर खाएंगे क्या? समझ में आई नहीं कोई। इनके गेहूँ बटेगा, ये इनसे पेट थोड़ा पड़ेगा। और तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। काम धंधे से तो हर आदमी परेशान है, चाहे छोटा हो, चाहे छोटा बीच का हो या बड़ा हो। क्यों भाई साहब, मैं गलत कह रहा हूँ? यहाँ के विधायक हैं अजय पराशर, अनिल पराशर, उन लोगों के पास जाते हैं आप लोग कभी? सर हमारे ये इस बिल्डिंग के पीछे शहर विधायक संजीव राजा जी का घर है, हम उनके घर के बाहर बैठते हैं। और ये जो लट्ठे लगे हुए हैं बिजली के, आप देखिए इन लट्ठों पे आज तक बिजली नहीं लगी हुई है। अब विकास की बात करते हैं आप, देखिए लट्ठों पे ये लगे हुए हैं, एक भी लाइट नहीं है, जो जिसमें शहर विधायक हमारे इस बिल्डिंग के पीछे रहते हैं। संजीव का कहना है कि जो खैर विधानसभा क्षेत्र उसके विधायक रहते हैं, और लेकिन खंभों पे यहाँ पर जितने भी खंभे लगे हैं उनका कहना है कि बिजली नहीं लगी हुई है। तो ये भी अपने आप में अनूठी बात है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। और इसी पब्लिक से बात करने के लिए हम निकले हुए हैं, आपको हाल बता रहे हैं कोल विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि ये मार्केट का इलाका है, घनी आबादी यहाँ पर है और तमाम गाड़ियाँ चलती हुई आपको दिख जाएंगी यहाँ पर। कुल मिलाकर ही कह सकते हैं कि हर वर्ग के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है और ये जानना चाहा है कि पब्लिक के मन में क्या है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक से लगातार हम हाल जान रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं का। तो ये अलीगढ़ की कोल विधानसभा क्षेत्र थी, जिसमें सभी जातियों के लोगों का इसमें वर्चस्व रहता है, चाहे वो हिंदू की बात करें, मुसलमान की बात करें, सिख की बात करें, दलित समाज की बात करें, सभी तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन देखना होगा कि आने वाले टाइम में किसकी सरकार यहाँ पर बनती है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से कौन विधायक चुन के जाता है।